भर में किसानों का प्रदर्शन होने वाला है। कृषि बिलों के विरोध में किसानों का यह प्रदर्शन देखने को मिलेगा। नए कानून से किसानों को ऐतराज है। किसानों ने बंद का ऐलान कर रखा है और इसी के तहत आज सड़कों पर उतरकर किसानों की तरफ से विरोध दर्ज कराया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से। हाल ही में पास हुए कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं किसान। उनका यह कहना है कि इससे किसानों का नुकसान होगा। किसानों के हित का जो दावा किया जा रहा है वो खोखला है और इन्हीं तमाम बातों को लेकर किसान आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले हैं। हालांकि किसानों के इस प्रदर्शन को विपक्ष का समर्थन मिला हुआ है, क्योंकि बिल पेश होने से पास होने तक विपक्ष लगातार सदन के भीतर और सदन के बाहर भी इस पर विरोध दर्ज कराता रहा है। मेरठ के किसानों में भी कृषि विधेयकों को लेकर गुस्सा है। हालांकि कुछ किसान इसके समर्थन में भी उतर आए हैं, लेकिन ज्यादातर किसानों का कहना है कि इससे केवल निजी कंपनियों को फायदा होगा। तो मेरठ के किसानों में दो तरह की राय है। एक वो किसान जिनका यह मानना है कि इससे किसानों का भला होगा, ये किसानों के हित को और मजबूत करेगा, और दूसरी तरफ ऐसे किसान हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि हमारे साथ छल है, धोखा है और इससे किसानों का नुकसान होगा। एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, जमीनों से उनका अधिकार खत्म हो जाएगा। ऐसी तमाम बातों को लेकर भ्रम की स्थिति उनके भीतर बनी हुई है। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी और सरकार बार बार इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होने वाली है और इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। मांगे तो हमारी यार, किसान तो हमारा बिल्कुल बर्बाद कर दिया सरकार ने। नुकता दुगनी करा दूंगा, इन्हें तो जमीन में मिला दिया। किसान भुक्का मर रहा है इस वक्त। किसान का ना खाने क्या कपड़ा, पहनने क्या कपड़ा है, ना खाने क्या अन्न है। किसान इतना तक सरकार ने कर लिया, इतना किसी ने नहीं करा। जैसे भारत सरकार कह रही है कि अब जो है किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। ये तो पहले भी कानून में था कि अपना किसान कहीं भी बेच सकता था, पूरे देश में वो स्वतंत्र था। ये तो बरगलाने वाली बात है किसान को। तो देश भर में किसानों का देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। वहीं सरकार लगातार किसानों को इस बात का आश्वासन देने में जुटी हुई है कि ना तो एमएसपी हटाएगी सरकार और ना ही किसानों से अनाज की खरीद खत्म की जाएगी, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है। एक तरफ पीएम मोदी ये साफ कर रहे हैं कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा और किसानों से सरकार अनाज खरीदेगी, वहीं विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि नया किसान बिल किसानों के हित में नहीं है। इसमें निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा लेकिन किसानों को नुकसान होगा। दोनों सदनों में किसान बिल पास होने के बाद पंजाब समेत छिटपुट इलाकों में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि इसमें भी ये साफ देखा जा सकता था कि ये सभी प्रदर्शन विपक्षी पार्टियों के ही थे, जो किसानों का चेहरा आगे करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं यूपी में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी ने उन्हें आश्वासन दिया कि किसानों की हर समस्या सुनी जाएगी, साथ ही एमएसपी जारी रहेगी और किसानों से फसलों की खरीद होगी। किसान की फसल हाईवे के नाम पे, किसी भी अधिग्रहण के नाम पे उनकी फसलों को बर्बाद नहीं करा जाएगा और उनको टाइम दिया जाएगा और वे किसान अपनी फसल को काट ले। तो ये एक बड़ा आश्वासन है। अब जरा जान लेते हैं कि आखिर इस बिल से किसानों को कौन कौन सा फायदा मिलने वाला है। किसान फसल कहीं भी बेच सकेंगे, किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, ऑनलाइन बिक्री होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, बिचौलिए खत्म होंगे, सप्लाई चेन तैयार होगी, कृषि में विदेशी निवेश बढ़ेगा। अब ये भी जान लें कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारण हैं कि विपक्ष बिल का विरोध कर रहा है। विपक्ष को लगता है कि इस बिल से मंडियां खत्म हो सकती हैं, किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा, कीमतें तय नहीं हो पाएंगी, निजी कंपनियां मनमानी कर सकती हैं, कारोबारी जमाखोरी करेंगे, खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी और जरूरी सामानों की कालाबाजारी बढ़ेगी।
इन सब के बीच सरकार ने बिल पास होने के बाद किसानों का भरोसा कायम रखने के लिए अनाजों की एमएसपी भी बढ़ा दी, ताकि ये संदेश जा सके कि सरकार किसानों के हित में ही ये बिल लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और किसानों के देशव्यापी आंदोलन पर अपडेट देने के लिए अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सिंह हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं, विनेश पवार हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हैं, शहजाद हमारे साथ बागपत से जुड़ चुके हैं, राजीव तिवारी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या अपडेट, क्या जानकारी है किसानों के आज के प्रदर्शन को लेकर? देखिए, इस समय मैं नोएडा गेट पर हूं और यहां पे जो है भारतीय किसान यूनियन के साथ तमाम जो मजदूर संगठन है इस विरोध में, वह यहाँ पे 11 बजे पहुंचेंगे। 11 बजे वो लोग यहाँ पे चक्का जाम करेंगे, जैसा कि उन्होंने समय निर्धारित किया है। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वो चक्का यहाँ पे जाम करेंगे। लगातार उनका विरोध जारी है। जो किसान बिल है उसको लेकर के उनका सीधे तौर पे कहना है कि इससे किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो वहीं सरकार बता रही है कि यह जो कानून जो बनाया जा रहा है इससे आने वाले समय में किसानों को फायदा होगा। और सरकार ने जो किसानों से वादा किया था कि उनकी आय दोगुनी करनी है, उसमें यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि किसानों को आज़ादी मिलेगी कि वो अपने उपज को कहीं भी ले जा करके बेच सकें, अपने हिसाब से खेती कर सकें, या आने वाले समय में अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो तमाम तरह की सुविधा दी गई है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी दल इसको मुद्दा बनाए हैं, उसी तरह से अगर देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सीधे तौर पे जो तमाम मंडी के जो व्यापारी हैं उनका भी विरोध जारी है कि इससे जो है आने वाले समय में जो मंडी है वह खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो किसान जब मंडी में अपने उपज को बेचने ले जाता है तो वहां पे टैक्स देना पड़ता है और इस तरह के तमाम प्रावधान है जिससे सरकार को भी फायदा कहीं ना कहीं होती थी इससे। लेकिन अगर किसान डायरेक्ट बेचेगा, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे तो उसका फायदा उसको होगा या सरकार का कहना है। आप बने रहे हमारे साथ। अमित का रुख कर लेते हैं, ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कहा जा रहा है कि विपक्ष किसानों के पीछे खड़ा हुआ है, समर्थन कर रहा है, इस वजह से इस प्रकार का आंदोलन खड़ा हुआ है। क्या इसमें सच्चाई है या गुस्सा किसानों के भीतर भी है? देखिए, आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक दल से जुड़े हैं, जो किसानों को पीछे इस तरह का भगाया जा रहा है कि एक जो बिल बनाया गया है किसान विरोधी है। उसी को देखते हुए आज जो कुछ किसानों संगठन ने आज देशव्यापी बंद करने का ऐलान किया है, जिसके चलते आज गौतम बुद्ध नगर में भी जो इसका असर देखा जा सकता है। चूँकि किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी तादाद में किसान हैं, इसी को देखते हुए कई ऐसे इलाके हैं जो पुलिस ने रास्ते बंद करने के चलते डाइवर्ट कर दिए गए हैं। चूँकि जो किसानों ने बताया था कि हम यहाँ जाके चक्का जाम करेंगे तो उस रास्तों को बंद कर दिया था। चूँकि इस रास्तों पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। जहाँ राजीव तिवारी हमारे साथी खड़े हैं, बता रहे हैं कि जो यूपी गेट है या नोएडा गेट है, वहाँ पे भी आज किसान आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए भी कई इलाके ऐसे हैं जो डाइवर्ट किए गए हैं। तो देखा जाएगा कि ये जो चक्का जाम होगा तो इसका कितना असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, विनेश का रुख कर लेते हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनेश, सरकार ये कह रही कि इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ही ये बिल तैयार किए गए हैं, और किसान ये कह रहे हैं कि इससे उनका नुकसान होने वाला है। ये भ्रम की स्थिति क्यों बनी हुई है? दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए इसमें सबसे बड़ी मुख्य बात जो है वो ये है कि जो किसान बिल जो पास किया गया है उसकी जानकारी आम किसान तक अभी तक पहुंच ही नहीं पाई है। एक सबसे बड़ी भ्रम की स्थिति तो ये भी बनी हुई है, क्योंकि बार बार जहां एक तरफ से कुछ विपक्षीय राजनीतिक पार्टियां और किसान संगठन जहां एक तरफ इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वहीं सरकार इस विरोध के चलते बार बार प्रयास कर रही है किसानों तक अपनी बात पहुंचाने की कि आखिर बिल जो पेश किया गया है उससे किसानों की आय दोगुनी होगी, अन्य प्रकार के कई लाभ किसानों को पहुंचेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विरोध करने में किसानों के साथ जो संगठन है वो विरोध कर रहे हैं, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि किसानों को इससे नुकसान होगा, और इसी के चलते बार बार भ्रम की स्थिति बनी हुई है और आम किसान को इसकी जानकारी नहीं है। मेरे साथ मौजूद है एक किसान जो अभी खेत पर काम कर रहे थे, और इन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर जो बिल है, आप बताइए जो बिल पेश किया गया, आगे आ जाइए, बिल पेश किया गया है, इस पे आपको क्या लगता है लाभ होगा? पहली बात तो ये अभी पूरी जानकारी नहीं है इस बारे में, बस ये सुना है, आपसे सुना है, अखबार में पढ़ा, बस इससे ज्यादा और कुछ जानकारी नहीं। आप देखिए, सुनिए आप ही, जो ये आम किसान है जो खेत पर काम कर रहे थे, जिनको किसी संगठन से या किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इनको अभी बिल की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होगी, उन बात होगी, तो उसके बाद ही ये तय कर पाएंगे कि आखिर इससे नुकसान होगा या इनको फायदा होगा।
शहजाद, सरकार भले ये कह रही है कि किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जैसा कि हमने मुजफ्फरनगर में देखा, अभी किसानों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इससे उनका फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है। क्या ऐसी तस्वीर बागपत में भी देखने को मिल रही है? बिल्कुल अमित, आपने सही कहा, किसानों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, या ये कह सकते हैं कि किसानों को अभी बिल की पूरी जानकारी नहीं है, और यही कारण है कि किसान लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इसको वापसी लेने की मांग कर रहे हैं। आज पूरे भारत में जो है किसान जो नेता हैं उन्होंने जो है भारत बंद का ऐलान किया है, और उसी को लेकर जो है बागपत में भी आज आंदोलन किया जाएगा। बागपत की बड़ौद, खेगड़ा और छपरौली तहसील में जो है आंदोलन होगा। इसके लिए जो है किसान जो नेता हैं, किसान जो कार्यकर्ता है, भारतीय किसान यूनियन है और तमाम जो संगठन है किसानों के, उन्होंने इसको समर्थन दिया है। लगभग 10 बजे किसान इकट्ठा होंगे और दिल्ली सहारनपुर हाईवे हो चाहे मेरठ हाईवे हो, तमाम हाईवे को जाम करने के बाद जो है इस बिल की वापसी की मांग उठाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर किसानों ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सरकार बार बार समझा रही है कि इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें समझाइए कि कैसे हमारा फायदा इससे होगा। और चलिए हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सोनभद्र की है, जहां पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला, और दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बिल वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार किसानों को बर्बाद करने पर जुटी हुई है। किसानों ने जो बिल पास करवाए गए हैं उसका किसान विरोध कर रहे हैं और हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं, ये बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से।